देखो बच्चों, नेशनल इनकम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ज़्यादातर आप लोग के एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, चाहे वो इंटरनल एग्जामिनेशंस हो, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो। तो आज मैं आप लोग को सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ आप लोग के नेशनल इनकम चैप्टर से। माय नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो लास्ट ईयर के, उतनी ज़्यादा आप लोग की एफिशिएंसी और एक्यूरेसी निकल के आती है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, अकाउंटेंसी का हो, बिजनेस स्टडीज़ का हो, कोई भी आप लोग का एग्जाम हो। उसमें अगर आप लोग लास्ट 10 ईयर पेपर को सॉल्व करोगे तो आप लोग की एफिशिएंसी डेफिनेटली निकल के आएगी। तो यहाँ पे मैं आप लोग लेके आया हूँ बच्चों, सीबीएसई लास्ट 10 ईयर सॉल्व पेपर है ये। इसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। पिछले 10 सालों के पेपर है, 2023 का पेपर भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2024 और जितने भी आप लोग के इंटरनल एग्जामिनेशन होंगे उनमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेंगे। तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग जाके इसको ले सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ है ये। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप लोग की एफिशिएंसी निकल के आएगी। इसके अंदर इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडीज, जो भी एक कॉमर्स स्टूडेंट के पास सब्जेक्ट हो सकते हैं वो सब के सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है इसमें हर एक क्वेश्चन को। देखो, हर एक क्वेश्चन के साथ बच्चों आपको आंसर भी साथ में दिया गया है और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी गई है हर एक क्वेश्चन की। हर एक क्वेश्चन की आपको आंसर के साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, ताकि आप लोगों को एक ही बार में ये चीज़ें पढ़ के समझ आ जाए। अगर आप लोग इनको जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आप लोग की एफिशिएंसी निकल के आएगी, गारंटीड है ये बात। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हो। देखो, जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है नेशनल इनकम से बच्चों, वो है डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, चाहे वो टर्म 1 हो, चाहे टर्म 2 हो, या बोर्ड एग्जामिनेशन हो आपका। यूजुअली ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता ही आता है कि डिफरेंशिएट करो फाइनल गुड्स में और इंटरमीडिएट गुड्स में। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म में आ रहा है जिस तरीके से मैंने लिखा है, कई बार ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, आपको बताना होता है कि फाइनल गुड्स की बात हो रही है या फिर इंटरमीडिएट गुड्स की बात हो रही है। कई बार ये क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आया है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री के लिए क्या कंडीशंस होती है, कौन कहलाता है कंट्री का रेसिडेंट, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो के डिफरेंस कई बार आप लोग के एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो क्या होता है, दोनों के दोनों आप लोग कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कई बार ये क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। बोर्ड एग्जाम हो गया, टर्म 1 हो गया, प्री बोर्ड्स हो गया, सब में क्वेश्चन यूजुअली रिपीट होता है नेशनल इनकम से। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, आपको इन्हें बताना है। डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, अगर आप ब्रीफ में भी एक्सप्लेन कर दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन कर दो ब्रीफली तब भी चल जाएगा, ऐसा नहीं कि मुझे डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए या सीबीएसई एग्जामिनर आपसे डिटेल एक्सप्लेनेशन कह रहा है। आप कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआई बता दो, नॉर्मल स्टेट भी कर दोगे तो भी चल जाएगा। समझे मेरी बात को। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन एक्सटर्नैलिटीज, गिव एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, व्हाट इज इट्स इंपैक्ट ऑन वेलफेयर। एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं, इसका एग्जांपल बताओ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का, और इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है वेलफेयर के ऊपर, ये आपको बताना है। सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, विच ऑफ दीज इज अ बेटर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड वाई। तो ये पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करना होता है क्वेश्चन की, रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी में से कौन सा बेटर है और हम लोग किसको कंसिडर करते हैं वेलफेयर के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो टर्म 1 है, टर्म 2 है, बोर्ड एग्जामिनेशन है, जितने भी आप लोग के एग्जाम्स होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, सब में ये क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलता ही है। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, न्यूमेरिकल है। इसमें आपको इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से जीएनपीएफ से निकालना है। आप लोग इसको निकाल के आंसर कमेंट करो, मैं बताऊंगा कि आप लोग का आंसर सही है गलत है, ठीक है। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करो, आप लोग न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल की स्पेशल वीडियो चाहिए तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक न्यूमेरिकल्स की मैंने वीडियो बनाई थी मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम के लिए, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको जाके आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग को फॉर्मूले रिवाइज करने हैं या क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको देखना है, तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो। तो बच्चों, ये 8 के 8 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नेशनल इनकम से क्वेश्चन कई बार आप लोग एग्जाम में आए हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत निकल के आ रही है तो आप लोग मेरे से कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लेके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू।